तो फ्रेंड्स ये है हमारे वापसी का वीडियो और यहाँ का व्यू बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ से वीडियो ले लिया। आप भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये स्टेशन, और कमेंट में ज़रूर बताना है कौन सा स्टेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कितनी गहरी नींद में सोई हुई थी, मुझे इतनी तेज नींद आ रही थी, कुछ कहने को नहीं। हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और मेरे पीछे देख सकते हैं हम लोग शादी से आ चुके थे, और शादी के बाद जो घर की हालत होती है वो कुछ इस तरह की होती है। और ये देखिए पूरे बेड पर कपड़े हैं, इधर भी कपड़े, इधर नहीं है, इधर के मैंने उठा दिए, और इधर भी कपड़े हैं, पूरे घर में कपड़े कपड़े फैले पड़े हैं। अब मुझे इनको व्यवस्थित करना है, क्योंकि मुझे 4 दिन बाद अपने मायके के लिए भी निकलना है। तो मुझे ये सारी चीज़ें मतलब अच्छे से सब करनी है। जबकि मैंने आधे से ज़्यादा कपड़े धो दिए हैं सुबह से, बहुत ज़्यादा मैंने कपड़े धो दिए, क्योंकि कहीं से आओ तो फिर ये कपड़े अगर बिना धुले अगर आप अलमारी में रख दो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस सब सारे कपड़े, सारे नहीं, जो जो मतलब धोने वाले हैं, जिनको घर पे धो सकते हैं उनको तो धो के ही रखूँगी, धो के प्रेस करके रख दूँगी, क्योंकि ये भी काम मेरा है बाद में। और मेरी आँखें देखिए कितनी चढ़ी चढ़ी हो रही हैं, क्योंकि 2 दिन वहाँ पर शादी में सोना हो नहीं पाता है, चाहे आपको अलग से ही एक रूम बढ़िया क्यों ना दे दिया जाए। और वही हुआ था कि रूम थे सबके अलग अलग, पर शादी में सोना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इतने ज़्यादा सब लगे रहते हैं फंक्शन, और फिर अपना मन भी नहीं करता। 4 लोग मिलते हैं तो ये मन करता है कि हम उनके साथ बैठें, बात करें। तो अभी तानी मैडम तो सो रही हैं और मुझे भी नींद आ रही है, पर मैं आज उठ गई थी सुबह। रात में इतनी मस्त नींद आई, क्योंकि 2 दिन पूरा इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी। बाद में ही पता चलता है, पहले तो पता नहीं चलता है। मतलब जब वहाँ पे हो तो हंसी मजाक में ही सारा टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब टाइम ख़त्म हो गया। तो अभी मुझे ये सारे काम करने हैं। तानी अभी भी सो रही है और नींद भी मुझे आ रही है। अब 2-3 दिन अच्छे से जब सो लूँगी तब अच्छे से हो पाएगा, मतलब नींद पूरी हो पाएगी। अभी बस टिफ़िन लगा के दे दिया है अपने हस्बैंड का, और 3-4 रोटी और सेक के रख ली है, जिससे कि मैं और तानी खा लूँगी। अब मैं सोच रही हूँ थोड़े कपड़े और धो लूँ, पोछा लगा लूँ। एक बार झाड़ू लगाई थी, झाड़ू पोछा भी नहीं किया है। अभी ये काम मुझे करना है, पर नींद भी मुझे आ रही है। पहले मैं सोच रही हूँ सो लूँ, फिर आराम से पोछा ओछा लगाऊँगी। तो ब्लॉग भी स्टार्ट करना था, तो मैंने सोचा पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, फिर इसके बाद कोई काम करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से। अभी एक बैग जबकि मैंने पूरा मतलब खाली कर दिया है, और उसके कपड़े जो धोने वाले थे वो धो दिए थे। जो नहीं धोने वाली साड़ियाँ थी उनको निकाल के और अच्छे से पैक करके पन्नी वगैरह में सब अच्छे से जमा दिए, तब अभी इतना सब फैला हुआ है। और थोड़े कपड़े ऐसे भी हैं जो हमारे यहाँ भात बोलते हैं, उसके कपड़े हैं जो कि मायके से आते हैं, तो वो वाले भी कपड़े रखे हैं। तो इसीलिए ये सारे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। 2 दिन के लिए सिर्फ शादी में गई थी, और कपड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं कि कुछ कहने को नहीं। तो चलिए मैं अभी काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स आप लोगों से बात करने के बाद, हाँ, वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ाई हुई है, क्योंकि इतना वीडियो आप लंबा लंबा देख के बोर हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है। हाँ, तो आप लोगों से बात करने के बाद मैं चली गई थी सोने के लिए, क्योंकि सोए बिना मेरा काम बन ही नहीं पा रहा था, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, इतना आलस आ रहा था ज़्यादा। तो मैंने पहले सोना डिसाइड किया, नाश्ता किया था, इन लोगों को भेज दिया। 11 बजे मैं सो गई। हालांकि 11 बजे मैं कभी सोती नहीं हूँ सुबह के टाइम, पर मैं उस दिन सो गई, थकी हुई थी। तो सोने के बाद फिर हुआ ये कि उठी, और उठ के मैंने सफाई का काम शुरू किया। 1-1.5 घंटे बस आराम कर लिया, उतने में ही आराम मिल गया। तो फिर यहाँ पर झाड़ू पोछा का काम कर रही थी, अंदर झाड़ू लग गई थी और बाहर झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि 3-4 दिन से घर बंद था, 3 दिन से। तो 3 दिन मतलब 2 दिन वो शादी में हो गए, और तीसरा दिन जब हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए थे,
तो उस दिन भी अच्छे से कुछ हो नहीं पाया था, ऐसे फटाफट वाला काम हुआ था, तो वो दिन भी हो गया। और हमारे यहाँ सामने रोड नहीं बनी है, तो मिट्टी बहुत उड़ती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, तो बारीक बारीक इतनी मिट्टी हो गई थी। तो वो उसी को मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी, साइकिल वाइकिल हटा के पूरा अच्छे से। गाड़ी के ऊपर भी, और गाड़ी के ऊपर भी बहुत सारी मिट्टी थी, तो गाड़ी भी धो देती हूँ मैं, क्योंकि बाहर ही रखी रहती है, तो उसको भी धो देती हूँ। और थकावट की वजह से मुंह भी थोड़ा फूला फूला सा हो जाता है। तो बस झाड़ू लग गई है और अब मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। तो पोछा तो अंदर लगाऊंगी, और बाहर बाहर मैंने सोचा धो देती हूँ, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा है और पोछे से अच्छे से साफ़ नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैंने धोने का डिसाइड किया। और मैं बाल्टी से पानी चढ़ा चढ़ा के इसको धो रही थी, क्योंकि पाइप लगाओ तो ऊपर तक जाके वो पाइप ऊपर पानी चढ़ता नहीं है। और देख सकते हैं आप कितनी मिट्टी निकल रही है, पोछे से अच्छे से साफ़ हो नहीं पाता। तो इसीलिए मैंने धोने का सोचा और धो दिया मैंने। और ये 6-7 दिन में मैं काम करती रहती हूँ, बाहर बाहर का एरिया धोती रहती हूँ, कभी भी जब मन होता है, कभी 3 दिन में, कभी 6 दिन में, कभी 7 दिन में, ऐसे होता रहता है। तो बस यहाँ पर मैं कर रही थी धुलाई, और धुलाई के बाद हम आ गए किचन में। तो किचन में आप देख सकते हैं, ये इस तरह से जो गैस के पास का एरिया होता है, नीचे फर्श, उसमें भी काफ़ी छींटे छाटे पड़ जाते हैं तेल के, और ये पोछे से हटते नहीं हैं। तो मैं इनको रगड़ के साफ़ करती हूँ हफ्ते 10 दिन में, ऐसे जूना से ही साबुन लगा के। और जो बेकार जूना हमारे पास पड़ा होता है ख़राब, तो इसलिए इसको रख लेती हूँ संभाल के। तो ये ऐसे कामों में काम आ जाता है, जब नीचे फ़र्श वगैरह साफ़ करनी होती है। इस पे साबुन लगाया और अच्छे से हमने इसको साफ़ कर दिया रगड़ रगड़ के। तो इससे होता ये है, बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। तो बस ये देखिए पीले पीले निशान भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये सारे निशान इससे हट जाएंगे और फर्श हमारा एकदम से चमचमाता हुआ निकल आएगा। बस एक पोछा लेके अब मैं इसको अच्छे से पोंछ दूँगी। और वैसे तो मैं डंडे वाले पोछे से ही पोछा लगाती हूँ, पर आज क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा घर हो चुका था, तो जब 2-3 दिन ऐसे हो जाता है कि गंदा हो जाता है, तो फिर मैं हाथ से ही पोछा लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि हाथ से अच्छे से सफाई हो जाती है। जब रोज़ रोज़ पोछा लगता रहता है तो फिर इतना गंदा नहीं होता है, और फिर 2-3 दिन के लिए अगर छूट जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा घर गंदा हो जाता है। तो फिर हाथ वाले पोछा से पोछा नहीं, मतलब डंडे वाले पोछे से पोछा नहीं, हाथ वाले पोछे से पोछा सही लगता है। तो ये देखिए, बस अब मैं आ गई थी बाहर का पोछा लगाने के लिए। और बस हाथ से पोछा लगाने में दिक्कत यही होती है कि आपको नीचे घुस घुस के पोछा लगाना पड़ता है। तो इस तरह से बस ये दिक्कत होती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से लगा सकते हैं। और काफ़ी दिन तक अगर पोछा ऐसे लगाओ नहीं, तो फिर आदत सी छूट जाती है कि कैसे करूँ कैसे करूँ। तो ये देखिए, मैं फैल फैल के जैसे भी हो सक रहा था वैसे मैं पोछा लगा रही थी।
तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। हमारी चाय बन गई है, तो आ जाइए किस किस को नमकीन और चाय पीनी है। तो अभी चाय पीने जा रही हूँ और इधर ये देखिए आनी भी पी रही है चाय। तो फ्रेंड्स, सारे पेड़ पौधों की हालत देखिए आप, ख़राब हो चुकी है। जबकि पानी खूब अच्छे से डालती हूँ, फिर भी पेड़ पौधे, और ऊपर भी देखिए नेट लगा रखी है, फिर भी सारे पेड़ पौधे कैसे हो रहे हैं, सब मुरझा रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सारे काट भी दिए, जो सूख गए थे उनको काट दिया है मैंने। और ये पान भी देखिए, पान कैसे पीला पड़ गया है। इसके कुछ कुछ पत्ते हरे हैं, बाकी पीले हो गए हैं इसके पत्ते।